As you know, we are doing our chapter accounting ratio, which is the arithmetical expression of two or more related variables. In this chapter, we are doing our four ratios: liquidity, turnover, solvency, and profitability ratios. So under the liquidity ratios, as I told you, there are three ratios: current ratio, quick ratio, and absolute liquid ratio. Current ratio, quick ratio, and absolute liquid ratio. Current ratio we have already done, which means the current assets over current liabilities. Current assets over current liabilities, and its significance is 2:1. Today beta we will do quick ratio. बेटा जहां हमने सारे फॉर्मूलेस लिखे हैं, काइंडली राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलास इन the quick ratios formulas. Quick ratio. Quick ratio. Quick means liquid. Quick means liquid. So इसको हम liquid ratio भी कहते हैं और इसका एक और नाम है, that is acid test ratio. There are three names of this ratio: quick ratio, liquid ratio, and acid test ratio. Quick ratio, liquid ratio, and acid test ratio. Quick means quickly, जो जल्दी assets जो है वो liability में convert हो जाते हैं. Kindly write down the formula of quick ratio and liquid ratio. कुछ भी आता है. Quick ratio यहाँ liquid ratio या acid test ratio. Its formula is quick assets या liquid assets. Quick assets या liquid assets over current liabilities. Its formula is quick assets या liquid assets over current liabilities. क्या formula इसका? Quick assets या liquid assets over current liabilities. अब इसका significance है, kindly write down the significance of this ratio, that is 1:1. क्या बोलते हैं, क्या significance है इसका? 1:1 means ये हमारी रेशियो जो है वो 1:1 होनी चाहिए. ओके, its significance is 1:1. इसको बेटा हम कौन सी रेशियो बोलते हैं? नियर मनी रेशियो. ये पैसा जो जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो जाता है, वो एसेट्स जो जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं? करंट लायबिलिटीज तो आपको पता ही है. क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं? राइट डाउन. क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस prepaid expenses. कैसे निकालते हैं क्विक एसेट्स? क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. कैसे निकालते हैं? क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. ओके बेटा, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो. फॉर्मूला है क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज यू नो. क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. और our significance of ratio is 1:1. ओके, so this is about the ratio. अब मैं आपको इसके रिलेटेड सम्स करवाती हूँ. Kindly come to the first illustration of liquid ratio, that is illustration number 13. आपको बेटा इसमें करंट लायबिलिटीज गिवन है. पहले हम लिख लेते हैं आपको क्या गिवन है. आपको करंट लायबिलिटीज गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है आपको, और क्या गिवन है आपको? स्टॉक गिवन है. नेक्स्ट आपको गिवन है प्रीपेड एक्सपेंसेस,
और क्या गिवन है आपको, डेटर्स। करंट लायबिलिटीज है 90,000, करंट एसेट्स है 1,20,000। इनके पास सम नहीं मिल रहा, काइंडली राइट डाउन द स्टेटमेंट। स्टॉक इज 32,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज 8,000 एंड डेटर्स आर 42,000। सो आपको निकालना क्या है, लिक्विड रेशियो। यू विल हैव टू कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं लिक्विड रेशियो का। क्या होता है, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। क्या होता है, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज बेटा हमें गिवन है, दैट इज 90,000। लिक्विड एसेट्स हम जगह छोड़ देंगे यहाँ पे और नीचे हम लिक्विड एसेट्स निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स का, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स हमें गिवन है बेटा, हमें 1,20,000 माइनस स्टॉक दैट इज द 32,000 and minus prepaid expenses that is 8,000. 1,20,000 minus 40 that is the 80,000. So हमारे पास लिक्विड एसेट्स कितने आ गए हैं, काइंडली लिसन दिस, हमारे पास लिक्विड एसेट्स कितने आ गए हैं, 80,000। ओके बेटा, सो लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, ये मेरे पास आ गया 80 ओवर 90,000। तो हम आंसर निकाल लेते हैं अपना, आएगा 80,000 ओवर 90,000, कितना आ गया 0.89 रेशियो 1। आंसर इज 0.89 रेशियो 1। अब देखो ये 1 रेशियो 1 से कम आ रहा है आंसर, इट मींस कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है। 1 रेशियो 1 से ज्यादा आता तो कंपनी की पोजीशन अच्छी है। ओके, आई होप ये सम आपको क्लियर हो गया हो। काइंडली नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट सम करते हैं आप। काइंडली राइट डाउन द स्टेटमेंट। 1.5 रेशियो 1, करंट रेशियो इज 1.5 रेशियो 1। नेक्स्ट हमें गिवन है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स गिवन है हमें 29,745 और स्टॉक गिवन है आपको, स्टॉक इज मींस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हम स्टॉक बोलते हैं, 8827। दिस इज गिवन टू यू। ओके, आपको रेशियो गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है और स्टॉक गिवन है। अब हमें निकालने को उन्होंने क्या बोला है, लिक्विड रेशियो। जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है हमने उसके अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करना है। लिक्विड रेशियो हमें निकालने को बोलता है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं, लिक्विड रेशियो क्या फॉर्मूला है, लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, यही फॉर्मूला है। अब मैंने देखना है ये मेरे पास निकलेगा कैसे, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला आप नीचे करना, लिक्विड एसेट्स is equal to current assets minus stock minus prepaid expense। करंट एसेट्स आपको गिवन है 29,745, इन्वेंट्री मीन स्टॉक आपको गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स हैं 29,745 माइनस 8827, लिक्विड एसेट्स आगे मेरे पास 20,918। कितने आगे लिक्विड एसेट्स 20,918। ओके डन। अब मुझे और क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी।
अब देखो आपको करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है, बट करंट लायबिलिटीज कहां से आ सकती है? करंट रेशियो से। करंट रेशियो का आपको फॉर्मूला आता है ना, क्या होता है? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। आपने पूरा लिखना है, एब्रीविएशन यूज नहीं करना। करंट रेशियो क्या है? 1.5 रेशियो 1। और करंट एसेट्स क्या है हमारी? 29745। तो आप करंट लायबिलिटीज निकालोगे, कैसे आएगा? 1.5 करंट लायबिलिटी। सो बेटा करंट रेशियो हमें गिवन थी, दैट इज 1.5 रेशियो 1। करंट एसेट्स हमें गिवन थे, कितने गिवन थे हमें? 29745। तो यहां से मैंने करंट लायबिलिटीज निकाल ली। 1.5 करंट लायबिलिटीज इक्वल 29745। सो करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितनी आ गई? डिवाइड बाय 1.5 कितनी आगे निकालते हैं? 29745 डिवाइड बाय 1.5 कितनी आ गई है? 19830। 19830। सो मैंने ये किया, डिवाइड किया। 20918 डिवाइड बाय 20918 डिवाइड बाय 19830। ये मेरे पास आ गया 1.05 रेशियो 1। 1 रेशियो 1 से ज़्यादा ही है, तो इट मीन्स कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी है। आई होप आपको ये सम समझ लग गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सम नंबर 17। सम नंबर 17। काइंडली लिसन दिस सम केयरफुली एंड ओपन इट, ओपन योर नोटबुक्स, उस पर ये सम करो। देखो सम में क्या है। कैलकुलेट द एसेट टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो आपको गिवन है, नेट वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है और स्टॉक गिवन है, और आपको निकालना क्या है? एसेट टेस्ट रेशियो। आई होप आपको दिख रहा है। हमें एसेट टेस्ट रेशियो निकालनी है। करंट रेशियो गिवन है, नेट वर्किंग कैपिटल और स्टॉक। एसिड टेस्ट रेशियो मीन्स हमें क्या निकालना है? लिक्विड रेशियो। बट हमें बेटा एसिड टेस्ट रेशियो बोला है ना, तो हम फॉर्मूला एसिड टेस्ट रेशियो का ही लिखेंगे। एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ठीक है बेटा। अब देखो सम में ना आपको करंट रेशियो है आपके पास, और वर्किंग कैपिटल है और स्टॉक है, ना करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटीज है। करंट एसेट्स होंगे तो स्टॉक माइनस करोगे तो लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे, तो करंट लायबिलिटीज भी नहीं है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग निकालना है। आपको गिवन क्या है? करंट रेशियो, सो हम उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। देखो करंट रेशियो आपको कितनी गिवन है? करंट रेशियो, यहां से मैं जगह छोड़ देती हूँ, आप लिख लेना करंट रेशियो। कैलकुलेट द एसिड टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो आपको गिवन है, नेट वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है और स्टॉक गिवन है, और आपको निकालना क्या है? एसिड टेस्ट रेशियो। आई होप आपको दिख रहा है। हमें एसिड टेस्ट रेशियो निकालनी है। करंट रेशियो गिवन है, नेट वर्किंग कैपिटल और स्टॉक। एसिड टेस्ट रेशियो मीन्स हमें क्या निकालना है? लिक्विड रेशियो। बट हमें बेटा एसिड टेस्ट रेशियो बोला है ना, तो हम फॉर्मूला एसिड टेस्ट रेशियो का ही लिखेंगे। एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ठीक है बेटा। अब देखो सम में ना आपको करंट रेशियो है आपके पास, और वर्किंग कैपिटल है और स्टॉक है, ना करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटीज है। करंट एसेट्स होंगे तो स्टॉक माइनस करोगे तो लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे, तो करंट लायबिलिटीज भी नहीं है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग निकालना है। आपको गिवन क्या है? करंट रेशियो, सो हम उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। देखो करंट रेशियो आपको कितनी गिवन है? करंट रेशियो, यहां से मैं जगह छोड़ देती हूँ, आप लिख लेना करंट रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, 3:1। अब मेरे को दोनों चीजें गिवन हुई है, तो मैं नीचे वाली चीज
को जब दोनों चीजें गिवन ना हो तो करंट लायबिलिटी को मैं क्या अज्यूम कर लूंगी, एक्स। करंट लायबिलिटी एक्स है तो करंट एसेट्स मेरे पास कितनी आ गई, 3x। ओके, तो अब हमें गिवन है एक वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज 4 लाख, करंट एसेट 3x माइनस x। 4 लाख इज इक्वल टू 2x। दस x मेरे पास कितना आ गया, 2 लाख। x मीन्स करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी मेरे पास कितनी आ गई, 2 लाख। ओके, करंट एसेट्स कितनी थी, 3x। 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। सो करंट एसेट्स मेरे पास कितनी आ गई, 6 लाख। करंट एसेट्स आ गई 6 लाख और करंट लायबिलिटीज आ गई 2 लाख। ओके, अब हम फिल करते हैं। करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई, 2 लाख। अब लिक्विड एसेट्स निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स का, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। क्या फॉर्मूला होता है इसका, लिक्विड। तो बेटा मेरे पास करंट एसेट्स कितनी आ गई, 6 लाख। ठीक है, तो हम लिक्विड एसेट्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे निकाल कर आपको बता देती हूँ, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। बट अब आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, सो क्या आ गया, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। करंट एसेट्स कितने निकाले हमने, दैट इज 6 लाख माइनस स्टॉक आपको गिवन है 2,50,000। ओके डन, 6 लाख माइनस 2,50,000, तो ये मेरे पास कितना आ गया आपके पास, 3,50,000। तो 3,50,000 ओवर 2 लाख, 3,50,000 ओवर 2 लाख निकाल लेते हैं। कितना आता है मेरे पास, 3,50,000 ओवर 2 लाख, ये आ गया 1.75:1। आई होप सबको दिख रहा है, ये आया 1.75:1। 1:1 से ज़्यादा आई है, इट मीन्स हमारा सम क्या है, ठीक है। ओके बेटा, दैट्स इट विद द टुडे। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।